हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने आए हैं क्या लड़कियों में जब 30 या 35 से उम्र ऊपर हो जाती है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना वाकई मुश्किल होता है या फिर ये एक मिथ है, लोग कुछ भी बोलते हैं। वेल, आप कभी भी कंसीव करते हैं, कभी भी माँ बनना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप 30s में बनते हैं तो भी आपका पर्सनल डिसीजन है और आप 30 या 35 के बाद बनते हैं तो भी आपका पर्सनल डिसीजन है। बट येस, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जब हम 30 क्रॉस कर लेते हैं या 35 क्रॉस कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्टी से आपको कंसीव करने को मिलता है। उसके क्या क्या कारण होते हैं और क्यों डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नंबर 1 ये है क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल हमारा हैम्पर्ड है, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं या जो हम फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है। उसके कारणवश क्योंकि इतना स्ट्रेस है हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। आपको मिनोपॉज, आजकल आपने नोटिस किया होगा कि आजकल फीमेल में जो मिनोपॉज है वो अर्ली मिनोपॉज होने लग गया है। पहले के टाइम में मिनोपॉज 45, 50, 55 एज तक होता था बट आज अगर मैं कंपैरिजन करूं फीमेल्स में तो मिनोपॉज 38, 35, 40 में भी देखने को मिल जाता है। और आप जब लेट प्लान करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपका मिनोपॉज कब हो सकता है और जब मिनोपॉज हो जाएगा तो वैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि 30 क्रॉस होते ही या 35 स्पेशली क्रॉस होते ही, 30 के बाद फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता बट जब आप 35 क्रॉस कर लेते हैं तो आपका जो एग रिजर्व है वो खत्म होना शुरू हो जाता है या डिक्लाइनिंग पे चला जाता है क्योंकि हर एक फीमेल एक फिक्स्ड एग रिजर्व के साथ बॉर्न होती है और पोस्ट 30 या 35 वो एग रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। जब एग रिजर्व कम होता है तो आपको पीरियड में डिस्टर्बेंसेस भी बन सकते हैं या आपकी ओव्यूलेशन साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है और क्योंकि एग रिजर्व कम हो जाता है तो आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा कारण ये है कि एज के साथ साथ एग की क्वालिटी भी हैम्पर होती है। जो क्वालिटी आपको बिलो 30 मिलती है एग की वो आपको पोस्ट 30 या 35 के बाद स्पेशली नहीं मिलती है। और जब क्वालिटी हैम्पर होती है तो बच्चे में कोई भी डिस्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है कि बच्चा कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हो या कोई एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा हो और वहाँ पे जो एबनॉर्मल चांसेस हैं बच्चे के बनने के वो बढ़ जाते हैं क्योंकि क्वालिटी हैम्पर है। नेक्स्ट सबसे बड़ा कारण ये होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। जब आप 30 क्रॉस कर लेते हैं या 35 क्रॉस कर लेते हैं तो आपके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल्स भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। उसके कारणवश आपको पीसीओडी या एंडोमेट्रोसिस या कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड ऐसी समस्याएं भी बननी शुरू हो जाती हैं। आपकी इरेगुलर साइकिल शुरू हो जाती है पीरियड्स की जो आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं या आपकी ओव्यूलेशन हैम्पर हो जाती है। और आजकल नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कारण है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण पैदा होता है और वो लीड करता है वेरियस इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को, जिसमें सिस्ट, फाइब्रॉइड, ये सारी चीज़ें आप फेस करते हैं या पीसीओडी फेस करते हैं। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके जो चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के वो कम हो जाते हैं क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर हो गया है, हार्मोन्स ढंग से काम कर नहीं रहे हैं और आपको तरह तरह के सिस्ट या पीसीओडी या ऐसी समस्याएं जुड़ गई हैं जिसके कारण आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, आपकी ओव्यूलेशन भी हैम्पर्ड है और आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी इरिटेटेड है, खुद भी स्ट्रेस में, और ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसलिए शायद आजकल जो चांसेस हैं नेचुरल कंसेप्शन के वो कम हो गए हैं। लोग आईवीएफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या फिर वो और मेथड्स ढूंढ रहे हैं और नेचुरल कंसेप्शन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि पहले हम सेटल हो जाते हैं उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानेंगे तो आपको बिलो 35 जो भी अपना फैमिली प्लानिंग करना है या प्रेग्नेंट होना है वो आप हो सकते हैं क्योंकि 35 तक फिर भी चांसेस हायर होते हैं प्रेगनेंसी ईजिली होने के। बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं जाएगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इतने नहीं क्रिएट होते और कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट येस, जब आप 35 क्रॉस कर लेते हैं तो आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन जुड़ जाते हैं। ऑल्सो 35 के बाद जो हमारी बॉडी की क्षमता है पेन झेलने की या बच्चों को पेशेंस से पालने की वो भी कम हो जाती है और आपको वहाँ पर इरिटेशन या फिर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली नेचुरल कंसेप्शन से अपना कंसीव कर लें, फैमिली प्लानिंग पूरी कर लें और एक अच्छी फैमिली पा लें तो आपको 30 या बिलो 35 या बिलो 30 अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। और अगर आप नेचुरली कंसेप्शन पे जा रहे हैं और नेचुरली कंसीव हो रहा है तो आप उसको अबॉर्ट ना कराएं या मिस कैरेज में आप ना जाएं। उसको जो भगवान का गिफ्ट है उसको समझ के रखना चाहिए और टाइमली कंसीव करके बच्चा पैदा करना चाहिए। और भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं माँ बन पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं ताकि आपका माँ बनने का सपना हम पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।